नमस्कार dear IAS aspirants, YouTube viewers and podcast listeners। आज हम कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस और 2018 का ही जो GS4 में एथिक्स की एक प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मर CIA एडमिनिस्ट्रेटर की स्नोडेन की है, तो एथिक्स पर आज हमारा जोर रहेगा। और इंटरव्यू में भी एथिक्स के ही ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं आज हमको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट? दिस वाज आस्क्ड इन 2018 क्वेश्चन नंबर 1 ए। 10 मिनट्स 8 मिनट आपके पास हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आपने 150 वर्ड्स में लिखना है। तो पहले तो आप भूमिका यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या है, डिफाइन करेंगे व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, देन उसको डेवलप करेंगे धीरे धीरे। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देने हैं फर्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3 देने हैं, उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है जो मांगी गई है। एग्जाम्पल भी सटीक देनी है, ऐसे उठाओ कि कोई भी एग्जाम्पल नहीं जो दोनों में कॉमन हो। अब सवाल है कि स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है बहुत जनरल वाइडर कंसेप्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, लेकिन दिस इज नॉट ऑल एथिक्स कोड के जो हैं दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। तो एनफोर्सेबल क्या है इनमें? दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। अब एनफोर्सेबल क्या है? अब जैसे डू दिस, डू नॉट डू दिस, यानी IAS को 15,000 25,000 का गिफ्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं। अगर ज़्यादा अमाउंट का लिया तो आप यू कैन बी चार्ज शीटेड। कुर्ता पजामा पहन के कोर्ट में आ गए, ऑफिस में चले आए, ये वायलेशन हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स का, बट यू कैन नॉट बी चार्ज शीटेड ऑन दिस बिकॉज यू कैन हैव नेशनल ड्रेस या कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। आप दिन में पार्टी करते हैं या शाम को शराब पीते हैं पार्टीज में और अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ, कोड ऑफ एथिक्स का तो वायलेशन हो सकता है बट नॉट कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि उसमें आपके जो है ऑफिस टाइम में अगर आप शराब पी कर आए दैट इज वायलेशन ऑफ कोड। तो ये तो एग्जाम्पल मैं देता जा रहा हूँ, लेकिन आप लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने शुरू में बताया डिफाइन, तो ब्रॉडर है, वैल्यूज हैं और मॉरल छुपा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स में, जहाँ तो सिर्फ लीगल एंगल छुपा हुआ है कहाँ? कोड ऑफ कंडक्ट में। अब इसमें जनरल एक्शन है कि कोड ऑफ एथिक्स गिव यू पावर टू डिसाइड, टू अराइव एट ए जजमेंट, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में एक कंप्लायंस होनी जरूरी है। तो एक ऑर्डर के रूप में है, एक एडवाइस के रूप में। दिस अंतर इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू। देन इंडिपेंडेंट जजमेंट का अगर आप में पावर है लेने की, तो देयर विल नेवर बी एनी डिफरेंस इन योर माइंड एज टू व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि गुड बिहेवियर होना चाहिए पब्लिक में, पब्लिक सर्विस शुड बी सर्वोपरि फॉर यू। बट इफ इट इज नॉट जनरली डिफाइंड, वेयर इट इज डिफाइंड कि जहाँ ये प्रूव हो गया कि आपने पब्लिक सर्विस या पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया, दैट इज वायलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट वायलेशन। तो अब इसमें ये नॉन स्पेसिफिक है एथिक्स, ये स्पेसिफिक है और कोडिफाइड है कोड ऑफ कंडक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन इज कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एथिक्स का भी वायलेशन हो, क्योंकि कई चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा कि रफाइल के केस में सरकार ने बोल दिया कि आप ये हम नहीं देंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट हैड कि नो, दिस इज नथिंग टू डू विद, व्हाई कांट यू शेयर विद पब्लिक। तो इसमें एथिक्स में नहीं है, लेकिन वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। एक डॉक्टर और पेशेंट के बारे में कि कोड ऑफ कंडक्ट अब एक डिफाइन करना चाहिए हमको सिस्टम को, तो वो डिफाइन नहीं है। एथिक्स डिफाइंड है, कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन नहीं है। तो दैट वी हैव टू वेरी वेल अंडरस्टूड। तो इसमें गिफ्ट रिसीविंग का हो गया, अटेंडिंग प्रैक्टिसेस हो गया कोई, तो
तो ये सब चीज़ें आती हैं। ओवरऑल रेपुटेशन आपकी अगर अच्छी है तो, या खराब है तो इट इज़ नॉट कॉन्डक्ट वायलेशन नहीं है, बट यू कैन नॉट बी चार्जशीटेड, बट यू कैन बी रिटायर्ड कंपल्सरीली अंडर 56J। तो ये अंतर समझने की कोशिश करिए और इसी आधार पर लिखना है कि इसमें रिटायरमेंट अंडर 56J इज अ कोड ऑफ एथिक्स वायलेशन बट नॉट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में चार्ज हैज टू बी प्रूव्ड। तो ये काफ़ी कुछ है, आपके पास मटेरियल है 10 मार्क्स के लिए 8 मिनट लिखने के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ स्नोडन का। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एडवर्ड स्नोडन, ये क्वेश्चन था 2018 क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें एडवर्ड स्नोडन, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड फॉर्मर CIA एडमिनिस्ट्रेटर, released confidential government documents to the press about the existence of government surveillance against whom? Against citizen and some other country's citizens. According to many legal experts and US government, his action violated Espionage Act 1971, which identified the leak of state secret as an act of treason. Yet, despite the fact that he broke the law, Snowden argued that he had moral obligation to act. Now, remember this word, moral obligation to act. He gave justification for it, whistleblowing. तो दूसरा वर्ड क्या आ गया? whistleblowing. ये आपको वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं लिखते वक्त. By stating that he had a duty. अब तीसरी आ गई duty. Duty to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them. It can be used because they are unsuspecting citizens. They can't expect government is having surveillance upon this. Generally in India, in USA it is rare, but this is a CIA case. But in China and other countries you will find, in closed countries like North Korea, China, everything is violation of code of conduct. Even you pass on any information, you will be jailed. But here constitution is सर्वोपरि for us. in आपका जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आपके वैल्यूज़ हैं, मॉरल है, वो भी एक वैल्यूज रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यूएसए में भी। पब्लिक फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब दोनों बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं उस पर आऊँगा कि वाई स्नोडन हैज़ डन good or bad, ethically or morally, what he has done. Now, according to Snowden, the government's violation of privacy had to be exposed regardless of legality. Yani, even if it is illegal, no bother, didn't bother about it. Since more substantive issues of social action, अब नोट करिए, social action and public morality were involved. Where here many agreed with Snowden, few argued that he broke the law, compromised national security, and which he should be held accountable. अब पूछा क्या गया आपसे सिर्फ limited question, do you agree that Snowden's action were ethically justified even if legally prohibited? Why or why not? आपका argument, make an argument by weighing the competing वैल्यूज इन दिस केस 250 वर्ड्स में लिखना है। अब इसमें वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज हैं आपके एथिक्स, मॉरल्स, पब्लिक फ्रीडम, लिबर्टी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपने जो इश्यूज हैं इन्वॉल्व हैं वो ड्यूटी आ गई, लीगल, मॉरल, एथिक्स, सोशल एक्शन, पब्लिक मॉरलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें उसने विसल ब्लोइंग, ये हमारे इंडिया में कंपनी एक्ट में भी एक क्लॉज है कि विसल ब्लोअर इज टू बी प्रोटेक्टेड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, उसमें जैसे इन्होंने गांधी ने इंडिया में फ्रीडम के लिए किए थे सिविल डिसोबीडियंस, इट वाज इलीगल बट मॉरली जस्टिफाइड। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग ने भी फाइट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन रहते हुए, लेकिन जहाँ अनएथिकल था, गोरे काले रेशियल वो थे, उनके खिलाफ लड़े थे। तो ये सारी वैल्यूज है। क्या वो लड़ना गलत था?
इलीगल हो सकता है, लेकिन मॉरली इट इज करेक्ट। तो ऑल दीज वैल्यूज आर टू बी केप्ट इन व्यू। तो अब सवाल यह है कि स्नोडन साहब को ऐसा क्यों लगा, कि क्या उनकी ड्यूटी थी, क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या वो एस्पियोनेज, तो एस्पियोनेज का उन्होंने एक देखा, अंतरात्मा की आवाज़ थी उनकी, और विसिल ब्लोइंग का काम किया कि नो, वायलेशन इज नॉट फॉर exposing the things, leaking out the thing, but violation of public unethical justified reason in getting surveillance and all social जो obligations हैं, लिबर्टी है, फ्रीडम है, उस पर एक वायलेशन किया है सरकार ने, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो अगर यूएसए में भी मान लीजिए इसको एक्ट ऑफ ट्रीजन प्रूव हो गया, इन्होंने उसको एक्शन ले लिया, अब कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में अगर इंडिया के कोर्ट में होगा तो क्या होगा, यूएसए कोर्ट में। इंडिया के कोर्ट में आपने देखा कि राफेल में, बहुत से ऐसे केसेस में गांधी जी को भी कहा गया कि भाई इन्होंने वो सही किया है, लेकिन इन्होंने वायलेशन किया है तो इनको जेल जाना जरूरी है, चाहे नमक तोड़ने में, चाहे वो चंपारण के केस में, लेकिन एथिकली वो सही पाया गया। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है कि यू आर विद स्नोडन एंड वट एवर ही सेड वाज एक्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग, के गलत कारनामों को उजागर किया है, भले ही वो सरकार के, भले ही लीगल हो। तो यू हैव टू जस्टिफाई राइटिंग इन 250 वर्ड्स कि ये सब सही है, और इसमें जो वायलेशन है वो एथिकल उसका वायलेशन है सरकार द्वारा, ना कि स्नोडन द्वारा। लीगल इलीगल डजंट मैटर, ही माइट सीक asylum in other countries if he has already left the country, and other countries having fundamental rights above public violation and all that, they will give asylum, they will defend such person। तो ये आपका एक एथिकल वैल्यूज, अंतरात्मा की आवाज़, एटीट्यूड और वैल्यूज़ के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था। धन्यवाद। आप इसमें IAS ज्ञान भाई डॉक्टर GS को जो है सब्सक्राइब करें, और भी आप अपने सजेशन भेजें, जैसे मैं और भी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। धन्यवाद।